जी, आज हमने अपने लेक्चर में कवर करनी है फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस एंड डेसिमल। ये क्या चीज़ हैं, ये इनका स्ट्रक्चर क्या है, हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्यों हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स को आवाज़ नहीं आ रही, अगर वो चैटिंग में पूछें तो काइंडली आप में से कोई स्टूडेंट रिप्लाई कर दीजिएगा ताकि मैं फ़ोकस रहूँ टुवर्ड्स लेक्चर। अभी चैट ऑन है। तो फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल ये है क्या? पहले जब गिनती स्टार्ट हुई, स्टार्ट में तो सिर्फ नंबर्स थे। क्या नंबर्स थे? वो सिर्फ नंबर था 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो बहुत अरसे दराज तक इसी नंबर के थ्रू काम चलता रहा। ठीक है, जो लोग लेन देन करते थे आपस में, जो हिसाब किताब होता था वो 1, 2, 3 से होता रहता था। इसको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स। अब ये 34 भी होल नंबर है, 16 भी होल नंबर है। तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती थी, काम चलता रहता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को अंदाजा हुआ। फॉर एग्जांपल कहीं जब वेट किया गया तो पता लगा ये ना तो 16 है ना ये 17 है, ये तो दरमियान में कुछ है। जब किसी की हाइट या किसी का वेट लिया गया, किसी शख्स ने अपना वेट किया तो उसको पता लगा कि ये जो स्केल है, ये स्केल के दरमियान में कुछ है, ये 18 और अपना 19 के दरमियान भी कुछ गिनती है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम डे टू डे लाइफ में जब लेन देन हुआ, लेन देन में भी यही हुआ कि चीज़ों के जो रेट्स थे वो जी जीरो से स्टार्ट होते हैं। वो अपना सिर्फ होल नंबर पे डिपेंड नहीं करते थे, कोई ना कोई चीज़ दरमियान में फॉल करती थी। तो वहां से जो ओरिजिनेशन हुई वो डेसिमल की ओरिजिनेशन हुई। हमने 2.5 निकाल लिया, अभी वो देखते हैं सारी चीज़ें कैसे होंगी। 3.4 आ गया। ठीक है। और दूसरी चीज जो हमने फ्रैक्शन में देखनी है, फ्रैक्शन में क्या हुआ कि बहुत सी चीजें कुछ चीजों का पार्ट होती हैं। क्या मतलब? ये हमने रेशो की क्लास में, जिन लोगों ने रेशो की क्लास दी है उन्होंने ये किया होगा रेशो के अंदर, होल टू होल एंड पार्ट टू पार्ट के। हम इस वक्त टोटल 33 लोग हैं, तो 33 में से अगर मैं कहूँ कि आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो केपीके से हैं, तो शायद आप में से कोई कहेगी जी हम केपीके में से 11 बच्चे हैं। तो टोटल 33 हैं। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, 11 में बच्चे कहाँ से हैं? केपीके से हैं। ठीक हो गया, तो टोटल ये हो गया। और केपीके से टोटल 11 बच्चे हो गए। तो हमने एक होल, ठीक है, ये होल, एक टोटल, और टोटल में से क्या पार्ट, एक पार्ट को हमने डिफाइन कर लिया। ऐसी नोशंस को लिखने के लिए, ऐसे इश्यूज को लिखने के लिए जो तरीकेकार शुरू हुआ उसको कहते हैं फ्रैक्शंस। तो ये फ्रैक्शन का तरीका हो गया। तो कैसे डेसिमल वजूद में आए, फिर कैसे फ्रैक्शंस जो हैं वो काउंट होना शुरू हुई, और इसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब हुआ ये कि डे टू डे लाइफ में आपने प्रेजेंट करना होता है डाटा को, किसी को बताना होता है अपनी परफॉर्मेंस। जब बच्चों के नंबर आते हैं तो आपने परफॉर्मेंस बतानी होती है। तो अब हर जगह तो आप ये नहीं बताएंगे कि मेरे टोटल मार्क्स तो थे, वो भी बट्टे ही होते हैं ना फ्रैक्शन, कि मेरे टोटल मार्क्स तो 1100 थे लेकिन मैंने उसमें से लिए हैं 800, या मेरे टोटल मार्क्स तो 1100 थे, मैंने टोटल उसमें लिए हैं 770। अब अगर मैं ये हर को बताना लगूं तो मैं हर को जब भी नंबर बताऊंगा, अब ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे ने जो मैट्रिक में नंबर लिए हुआ, हाँ मेरे दौर में 850 में से नंबर है, मैंने 850 में से लिए थे। तो अब 850 वाले को अगर किसी, अब 1000 में से आते हैं, 1050 में से, तो किसी कंपेयर करेंगे तो कंपेयर किस बेस पे करेंगे? तो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड, एक नंबर निकाल लिया गया, एक तरीकेकार इजाद कर लिया गया, उसको कहते हैं परसेंटेज। कि कोई भी पूछेगा भी कितने परसेंट है, 90% है। अब आप उससे ये नहीं पूछोगे कितने में से हैं, आपको पता होगा चलो यार जितना बीकॉम के मार्क्स हैं 1400, ठीक है, और बहुत से टेस्ट हैं उनके उनके 2-2 हजार नंबर भी होते हैं, कई ऐसे मार्क्स होते हैं जो 200 नंबर के होते हैं। तो अब सिर्फ परसेंटेज एक यूनी आईडी बन गई। मसलन जिसे कहते हैं ना, एक हर जगह पे यूनिटी होगी, सबको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है कि टोटल में से इतनी परफॉर्मेंस की। तो ये परसेंटेज का यूजेज इसलिए आया कि डिफरेंट टाइप के ऑफ डाटा, मतलब यही देखें ये डिफरेंट है, मैट्रिक के नंबर डिफरेंट है, हो सकता है मैंने कोई टेस्ट दिया हो 600 टोटल मार्क्स हो, उसमें से मैंने 300 लिए हों। तो अब मैंने यहाँ से 50% लिए, या आपने यहाँ से 50% लिए 550 नंबर, तो परफॉर्मेंस बराबर है दोनों की। ठीक है, मैंने 50% लिए, आपने 50% लिए। तो इसी तरह बहुत सी जगहों पर फिर आपको करना पड़ता है। जिस तरह पॉपुलेशन है, तो हम पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 50 ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट का वर्ड यूज होता है, वैसे ये 48 52 है, ठीक है, 52 वुमेन है, 48 मैन है, तो पाकिस्तान में शायद ये ऊपर नीचे डाटा हो, देख लीजिएगा। तो वो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान में जो है वो 13 करोड़ 82 लाख 19,220 लोग जो हैं वो मेन हैं, जेंडर उनका, और बाकी का मैं कहूंगा जी 48% 52%। तो ह्यूज डाटा को प्रेजेंट करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, वो है परसेंटेज का, और डे टू डे लाइफ में हमारी बहुत ज्यादा इसका यूजेज होता है। अब जो हमारी डेली लाइफ है उसमें परसेंटेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, दूसरा उसके अंदर डेसिमल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं उसे कहते हैं 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो, आप उसे, हम हमारे, ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है, मैं कभी भी इस तरह पेट्रोल नहीं डलाता, मैं हमेशा ये कहता हूँ 5 लीटर डाल दो, 6 लीटर डाल दो, 10 लीटर डाल दो, उसके मुताबिक उसको पैसे देता हूँ, उससे खुले वापस ले लेता हूँ। लेकिन हम लोग आसानी के लिए क्या करते हैं जी, 100 रुपए पेट्रोल डाल दो, तो ये सही मेथड नहीं है पेट्रोल डलवाने का। हमेशा आपको लीटर्स में पेट्रोल डलवाना चाहिए, उससे एवरेज आपको पता लगती है, आपको पता लगता है अच्छा मैंने इतने लीटर पेट्रोल डलवाया, इतने पैसे बन गए। तो हम अपना हिसाब बचाने के लिए 100 का डाल दो बस। तो अगर आप उसे लीटर कहेंगे ना तो आपको पता होगा कि आज लीटर कितने का है, आपको डेली 1 1 रुपए का पैसे का फर्क पता होगा। तो मैं और बहुत से लोग, मेरे, मुझे भी ये टीचर ने सिखाया। सर वॉइस नहीं आ रही, होल जीरो स्टार्ट का वॉइस नहीं आ रही जी, कोई स्टूडेंट टाइप कर दे प्लीज, इनको वॉइस क्यों नहीं आ रही, इनको गाइड कर दीजिएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था डेसिमल का, वो पेट्रोल पंप पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, उसके बाद आपकी एज के अंदर, वेट के अंदर, हर जगह आप देख रहे होते हैं, शॉप पे जाते हैं तो जब वो आपके लिए मिठाई तोलता है तो वो आपसे कहते हैं ये 1 किलो कर दो, तो वो अक्सर यूं आ रहा होता है 1 किलो 02, वो 2 लड्डू निकालता है तो वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, फिर वो 1 लड्डू डालता है तो फिर वो ऐसे हो जाता है, फिर वो कहता है चल यार जान दे, तो वो आपको 1 किलो मिठाई दे देता है। तो ये फ्रैक्शंस का बेसिकली तरीकेकार था। अब हम 2 3 छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, लाइव इंटरेक्शंस हैं। मैं अगर उसको ऑन कर लूं और फिर वहां से हम पहले फ्रैक्शन सीखेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे। जी आप लोगों के माइक ऑन है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई मसला मसाला डिस्कस कर सकते हैं। कहाँ गए जी आप, अलाउ पार्टिसिपेंट, जी आप लोगों के माइक ऑन है जी। क्लियर है सर। जी क्लियर है, तीनों चीजों का फर्क पता लग गया आपको? यस सर। सर थोड़ा बताएं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने फ्रैक्शन, दूसरी चीज परसेंटेज, दूसरी चीज डेसिमल। परसेंटेज जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हमने वो जो है ना अपना, उसकी थोड़ी डिफरेंट चीजें हमने फ्रैक्शन को, और मैं आपकी वॉइस ऑफ कर रहा हूँ जी। अच्छा एक और चीज, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ कि आप आपस में भी जूम क्लासेस, मसलन 4 5 स्टूडेंट्स मिलके जूम क्लास कंडक्ट करें, कंबाइन स्टडी करें, डिस्कस करें क्वेश्चन। तो व्हाट्सएप इज नॉट फॉर स्टडी, व्हाट्सएप सिर्फ शुगल के लिए है, उस पर जो स्टडी का तरीकेकार है वो भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा होता है सब कुछ। अनम्यूट प्लीज सर, चलें जी अनम्यूट करते हैं। तो ये मैं इसलिए आपसे हमेशा पूछता भी हूँ, पहले बताता भी हूँ कि आपको अनम्यूट करने लगाऊं या म्यूट करने लगाऊं, क्योंकि एकदम किसी को म्यूट करना एक अच्छी बात नहीं है। तो अच्छा जी, और दूसरा कोशिश किया करें जब आप लोग अनम्यूट हों तो ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पीछे शोर ना आ रहा हो, तो ताकि बाकियों का नुकसान ना हो। अच्छा ये एक इंटरेक्टिव टेबल है, ये बनाया गया है सीखने के लिए फ्रैक्शंस, ठीक है, ये मेरी रेगुलर क्लासेस में यूज होती हैं चीजें, मैंने कहा आज आपको भी दिखाऊं। ये अब हमने करना ये है कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए जो फ्रैक्शन है ना 1.0, पॉइंट के बाद जो कुछ चल रहा है वो 1 के अंदर चल रहा है, ये याद रखिएगा। क्या कहा है मैंने कि जो पॉइंट के बाद चीज चल रही है ना वो 1 के अंदर चल रही है। 2.01, 2.34, 86.11, ठीक है, 98, 981.64। तो ये याद रखें, ये जो आपके पास इधर ये जो पॉइंट के बाद दुनिया है ना, ये सारी 1 के अंदर ही है, 0 और 99 के दरमियान, सॉरी, ये सारी आपकी 1 के अंडर अंडर ही है, ये सारा 0.1, क्योंकि जैसे ही ये 1 से ऊपर होता है वो यहाँ ऐड हो जाता है, ठीक है, कैसे 34.6, 34.6। अब ये अभी तक ये 1 के अंडर अंडर है, ये भी 1 के अंडर अंडर है, जैसे ही ये 2 और 1 इसका जो है वो कैरी यहाँ गया तो ऑटोमेटिकली ये चीज चेंज होके ये बढ़ गया यहाँ पर, ये 1 के अंडर ही रहेगा। तो डेसिमल हमेशा 1 के अंडर ही रहेगा, कभी भी 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता, एक रूल याद रखें। दूसरी चीज, ये डेसिमल जो है अगर ये 1 से अंडर रहेगा तो जो हम परसेंटेज देख रहे होते हैं वो चल रही होती है 0 से 100 तक,
जो हम परसेंटेज पढ़ रहे होते हैं, या मैं रेड कर लेता हूँ उसको, जो हम परसेंटेज पढ़ रहे होते हैं वो चल रही होती है 0 से 100 तक परसेंटेज। हम ऐसे ही देख रहे होते हैं ना, कभी आपने ये नहीं कहा सर मेरे 102% मार्क्स आ गए, हो ही नहीं सकता। बहुत सी चीज़ों में होता है डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन नॉर्मल यूजुअली जो है वो 100 तक की परसेंटेज चल रही होती है। तो ये 100% लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है 1 to 0। 100 की तक परसेंटेज लिखने का तरीका क्या है 1 to 0। अगर 50% होगा तो 0.5 होगा, अगर 20% होगा तो 0.20 होगा, अगर 10% नंबर आए हैं तो 0.10 होगा। तो ये कैसे है, ये हम सारी चीजें भी देखते हैं। अब करना ये है, मैं आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपके सामने, ये देखें यहाँ मैंने क्लिक किया तो वहां पर 1 आ गया। ठीक है, ये आप लोगों के माइक ऑन हो रहे हैं जी। अब नीचे 1 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, आपने फ्रैक्शन बतानी है क्या बनेगा। 0.5 फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बटा 1/2। और इसको 1 पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 तो क्या आ गया। अब इस फ्रैक्शन का मतलब क्या था, फ्रैक्शन का मतलब ये इस फ्रैक्शन का मतलब क्या था, फ्रैक्शन का मतलब ये था कि दो पार्ट मैंने कर दिए, दो में से एक पार्ट, दो में से एक पार्ट, दोनों को ऐड करोगे, एलसीएम लोगे, वो भी हम सीखने के बाद करेंगे, तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आवाज में काफी आप लोगों की प्रॉब्लम है जी। अब इस 1/2 को, उस 1 की बात नहीं कर रहा मैं, इस 1/2 को मैंने डिवाइड करना है मजीद 2 पार्ट्स में, इस 1/2, इस 1/2 को। अच्छा, अब जब आप ये करेंगे, इस 1/2 को करेंगे, जी, तो ये कैसे करना है इसको जरा देखते हैं। आप में से किसका या मेरा माइक ऑन है, कहाँ से शोर आ रहा है जी, चलें ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको करूंगा 1/2 को, तो 1/2 मजीद 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, तो जब मजीद उसको 2 से तकसीम करूंगा तो 1/4 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, ये कैसे हुआ है। ठीक है, 2 को मैंने तकसीम किया है मजीद 2 से, अगर मैं यहाँ करके दिखाऊं आपको, ये 1/2 था। ठीक है, इस 1/2 को मैंने डिवाइड कर दिया है मजीद 2 से। ठीक है, तो ये आपका 1/4 बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, सॉरी मैंने आपको एक गलत चीज बता दी, इसको रिपीट कर लें। ये 1/2 था। ठीक है, ये डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई, आप इसको सिंपल 1/2 कर लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा। मैंने इसको हाफ किया तो वो 4 बन जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब अभी हम 1 के अंदर, हमने ये सारी प्रैक्टिस की, मैंने क्या बताया, डेसिमल 1 के अंदर ही काम कर रहा होता सारा के साथ। तो अभी हम वो देख रहे हैं कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा। ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया। अब 1/4 को फर्दर डिवाइड करना है दो दो हिस्सों में। 1/4 को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो अब क्या होगा 1/8। बिल्कुल जी, तो ये देखें, ये 1/8 हो गया, 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 ये 1/8 हो गया। एक चीज जरा और देखते जाएं, जरा साइड पे जो कैलकुलेशन हो रही है 1/8 को जरा देखिएगा। तो 1/8 था, आपने यहाँ फोकस करना है। जब मैं वहां क्लिक करूं तो आपने ये भी देखना है कि यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये 1/8 था, 2/8 हुआ, 3/8 हुआ, 4/8 हुआ। तो अगर 4/8 को देखें तो ये 1/2 भी बनता है, यानी कि एग्जैक्ट ऊपर वाला हाफ बन रहा है। ठीक है, बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको नोट करें इस चीज को, तो ये 1/4 बनता है ना, और 1/4, सॉरी 1/2, 1/2 बनता है। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करें, ये काटेगा 1, ये काटेगा नीचे 2, तो ये एग्जैक्टली यही चीज बन रही है। ठीक है, इस चीज को मैंने जब 2 में डिवाइड किया तो ये चीज बन रही है। तो ये फ्रैक्शंस का आपने ये जो आज भी आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो समझ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर आज के बाद इंशाल्लाह आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। जब आप बैठ के किसी भी एग्जाम में दुनिया के किसी भी जगह पे जब करोगे, आपको ये पता होगा अच्छा ये फ्रैक्शन की बिल्ड है क्या सी। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट, आपने इधर ही गौर करना है, 4/8, 5/8, 6/8,
7/8, 8/8 पूरा का पूरा 1 हो गया। अब जरा नीचे आ जाए, हमने अभी 2 से डिवाइड किया था 1 को, ठीक है। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, 1/3, 1/3, 1/3। तो जब 1 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो 1/3, 1/3 और 1/3 हो गया, ठीक हो गया। अब 1/3 को 2 में करना है जी, कौन बताएगा, मैसेज कौन लिखेगा, टाइप कौन करेगा चैटिंग में। 1/3 के मैंने 2 हिस्से करने हैं मजीद, 1/3 के 2 तकसीम करना है, कौन बताएगा। 1/5, 1/6, ठीक है, 1/2। अच्छा अब ये देखें, मैंने 1/3 के 2 हिस्से करने हैं, सर क्या मतलब है कि मैंने इसको मजीद हाफ करना है। तो हाफ करने का क्या मतलब है कि मैं 1/3, ये देखें कि मैं 1/3 को मल्टीप्लाई बाय हाफ से कर दूंगा, सिंपल। तो क्या आ जाएगा, 1/6। ऊपर भी यही किया था ना, ये था तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिया था, तो आपके पास 1/4 आ गया था। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया था तो 1/8 आ गया था। बिल्कुल इस तरह जब आपने इसको मजीद 2 में तकसीम करना है तो आप क्या करेंगे, 1/6 हो जाएगा। तो ये 1/6, अब आपने फिर ये नोट करना है एंड पे जहां ऐड हो रहा है, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6, 1 इज कंप्लीट। अब 1/6 को हमने मजीद 2 हिस्सों में तकसीम करना है। अब आपने मुझे बताना है कि नीचे खाने में क्या आएगा 1/6 के। जी 1/12, 1/12, 1/12, इस्लाम खान, मोहम्मद अवैस, इस्लाम खान, ठीक है 1/12, गुड। मलिक मोहसिन, एम जिशान, राम प्रसाद, सरजील हसन, वीवो 1907, उजैर अहमद, जी उजैर अहमद के बाद इन्फिनिटी 15, मोहम्मद, गुड, काशिफ, उस्मान, हमजा, असद, इबाद, आईफोन, दानी, उस्मान अहमद, मुदस्सिर सलीम, हाफिज मोहम्मद इरफान, गुड। चलें जी आगे चलते हैं। तो ये भी आपने गेस कर लिया, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/12, अब इसकी तरह मेरी बात गौर से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 के अंदर 1/12 कितनी दफा आएगा, जरा टाइप करें मैसेज। 1/12 के अंदर, ओ सॉरी 1 के अंदर 1/12 कितनी दफा आएगा, तो 12 दफा आएगा। अच्छा 1 के अंदर 1/2 कितनी दफा आएगा, 2 दफा आएगा। 1 के अंदर 1/4 कितनी दफा आएगा, 4 दफा आएगा। 1 के अंदर 1/8 कितनी दफा आएगा, 8 दफा आएगा। एक तो ये चीज भी हो गई। अब जरा आ जाएं नीचे, ठीक है स्टार्टिंग स्टॉप कर दें। अब जरा आ जाएं, हम 1 को डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में, 4 पार्ट्स में। तो 1/5, 1/5, 1 सॉरी 5 में 4 में नहीं, 1/5 और 1/5, 1 2 3 4 5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5। इसको मजीद 2 में स्कीम करेंगे तो 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 और 1/10। ये जो अब आपके सामने एक चार्ट नुमा बन गया है, जो हमने पूरी एक एक्सरसाइज की है, आपको कम से कम अब ब्रेकअप जरूर समझ आ गया होगा कि अच्छा ये जो फ्रैक्शन है ये कैसे ब्रेक होती है, कैसे प्लस होती है। ये जब 1/2 को मल्टीप्लाई बाई 1/2 करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। अच्छा इसी को अगर मैं चेंज कर दूं तो जरा देखें कि ये कैसे हुआ है। अब जरा उसको दोबारा करते हैं। अब जरा हम डेसिमल देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के साथ, उसी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। 1 था, समझा दें दोबारा जी, 1/5 समझा दूं। अच्छा 1/5 असल में ये यार, ये जो सामने प्रोग्राम चल रहा है ना, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। मैं आपको ऐसे जुबानी बता देता हूँ 1/, का क्या चक्कर है। देखो 1 को आपने 5 हिस्सों में तकसीम करना है। अच्छा ये आपके काम आएगा कॉन्सेप्ट वर्क एफिशिएंसी वाले टॉपिक में, वर्बल के अंदर, वहां इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस 1/15, 1/5 की। वो इंशाल्लाह वर्क करेंगे टॉपिक तो आपको, हाँ सर ये भी इनिशियल की, ये सब इनिशियल का ही है जी, सब कुछ इनिशियल का ही है। ये इनिशियल का नहीं, ये जिंदगी का पार्ट है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो ये फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल, आप फौजी बन जाएं, पायलट बन जाएं, आप नेवी में चले जाएं, आप बिजनेस करें, कुछ भी करें दुनिया में, घर से बाहर कदम निकालेंगे, आपको इन तीनों चीजों का सामना होगा। तो इसलिए ये इनिशियल क्या है, ये आपकी जिंदगी का पार्ट है। इनिशियल का तो है ही है। कोर क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, 3 से 4 क्वेश्चन मैथ के आराम से आ जाते हैं। और फिर आप इस फ्रैक्शन के बगैर आप नहीं कर सकते। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आती तो आप वर्क एफिशिएंसी के क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आपको फ्रैक्शन और रेशो नहीं आती
तो आप एज वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। अच्छा जी, अब हम डेसिमल देख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, वो क्या है जी, वो ये है कि जब हमने इसको डेसिमल किया था तो यहाँ पर आया था 1/2। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आप मतलब दो हिस्सों में से एक हिस्सा, तो हमें पता है 1 का हाफ कितना होता है, 1 का हाफ 0.5 होता है। अच्छा, ये 0.5 कैसे आया, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, ये 0.5 ऐसे आया है कि आप इसको 100 कर दें, इसको 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। ये 0.5 कैसे आया, 5 भी नहीं आया, वो भी हम देखते हैं बाद में, सारी चीजें समझते हैं आगे जाके। अब हमने सिर्फ डेसिमल को देखना है, वही तमाम चीजें फिर बाद में मैं कन्वर्ट भी करूंगा तो आप दोनों चीजें देख लीजिएगा। अब हमने एक लम्हे के लिए हम फ्रैक्शन को भूल रहे हैं, हमें फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब हम चल रहे हैं सीधा डेसिमल की तरफ। चलो 0.5, 0.5। अब जरा गौर कीजिएगा, 0.5 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो क्या आएगा, तो मैं 0.5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, गुड। अब जब मैं 0.25 को डिवाइड करूंगा 2 से, अब क्या आएगा? अच्छा, ये राउंड कर रहा है, ये बेसिकली बनता क्या है, ये बनता है 12.125। इसको राउंड करके 13 लिख रहा है, ठीक है, तो ये प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, दैट इज। अच्छा, उसके बाद 13 ये हो गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 1 को 3 में, तो किस में करते थे, 0.3 1/3 जो था वो अब 0.3 में कन्वर्ट हो गया। 0.3 को जब मैं 2 से तकसीम करूंगा, 33 था, तो ये 16 1.6666 से आएगा, लेकिन राउंड होके 17 आ रहा है। इसको फर्दर डिवाइड करूंगा तो ये 0.08 आ रहा है, और जब मैं इसको 5 हिस्सों में तकसीम करूंगा तो 0.22 आ रहा है, फिर इसको हाफ करूंगा तो 0.11 आ रहा है। अब करना ये है कि अब हमारा ये फिल हो गया, हमने एक दफा इसको फ्रैक्शन से कर लिया, एक दफा हमने इसको डेसिमल से कर लिया। अब जरा हम फर्क देखते हैं कि जब मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, अब आप जरा गौर कीजिएगा, ये फ्रैक्शन का टेबल है, डेसिमल का टेबल है, हर चीज को मैच कर लें बिल्कुल। ये दोनों पिक्चर आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, और जरा परसेंटेज का भी देख लें। सिंपली क्या किया है उसने उसने डेसिमल को डेसिमल को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है। एक दफा आपकी डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्टली आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो गया। ये देखें, ये फ्रैक्शन थी। अच्छा, फ्रैक्शन क्या मतलब था, दो लोग थे, मैं और इस्लाम खान। मैं और इस्लाम खान दोनों बस में जा रहे थे, तो उसमें से एक को नींद आ गई। अब जब मैं आपसे पूछूंगा हाँ भी फ्रैक्शन में बताओ, तो आप कहेंगे सर 1/2। ठीक है, अभी 1/2 लोगों को नींद आ गई। अच्छा, 1/2 लोगों को नींद आ गई, इसका मतलब है सर 0.5 लोगों को नींद आ गई। अच्छा, 0.5 लोगों को नींद आ गई। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कितने परसेंट लोगों को नींद आई, कुछ भी नहीं करना है, इस 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो आपके पास परसेंटेज निकल आएगी। अब एग्जैक्टली यही चीज अगर 50 लोग हों और 25 लोगों को नींद आ जाए तो भी 50% आएगा। वो कैसे आएगा वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में भी देखते हैं। अच्छा जी, ये आप लोगों के माइक्स ऑन हो रहे हैं, यहाँ तक कोई मसला है, मसाइल है तो आप पूछ सकते हैं। डेसिमल वाले में 2 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। डेसिमल सर वाले एक में दफा दोबारा गो थ्रू कर दें। ये रहा ना डेसिमल वाला 1, ये डेसिमल में बताता हूँ, मैं आपको फ्रैक्शन करता हूँ। ये आपने हाफ किया, फिर आपने इसको मजीद हाफ किया, सर फिर ये तो मजीद हाफ। फ्रैक्शन है। जी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन है। है। जी, मैं इसको रिपीट करता हूँ, उसको रिपीट कर देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन आया था, वो भी सॉल्व हो जाएगा। 1/5 वाला एक बच्चे का सवाल था, वो ये था। अब देखिए, मैंने 1 के 5 हिस्से करने हैं, तो 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, ये एक चीज के 5 हिस्से हो गए। जब 5 हिस्से हुए तो 5 हिस्सों को जब मैं फर्दर डिवाइड करूंगा तो अब 0.10 0.10 0.10 0.10 0.1 ये हो गया। अच्छा, अब चलते हैं, यही चीज हम करते हैं फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शंस पे।
डेसिमल 1। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि डेसिमल ऑलवेज स्टैंड्स बिटवीन 0 एंड 1। 1 से ऊपर नहीं जाएगी और 0 से नीचे नहीं जाएगी कभी भी। डेसिमल का रूल याद रखिएगा। बस ना 11:45 ਤੇ ਆਮੀ यार वेला आगे तू क्या है 11:30 है वेला भाई क्या है ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ जी आवाज आप लोगों की बंद हो गई है, कोई पर्सनल गप्पे लगा रहा था। आपकी पर्सनल गप्पों में से बाकी को नुकसान हो जाता है। याद रखें, जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, जब आप व्हाट्सएप पे होते हैं, जब आप जूम मीटिंग पे होते हैं, तो आप के अलावा आपकी हरकतें बाकी लोगों को अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो आप अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे होते हैं और अपने साथ 50 लोगों का वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं। तो ये शायद मैंने तो अभी इग्नोर कर दिया, लेकिन आखिरत में आपको हिसाब देना पड़ेगा कि क्लास के दौरान आपने 2 मिनट या 30 सेकंड ज़ाया किए थे। हाँ भी बताओ, वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसान की। अच्छा जी, तो ये सिंपल आपने 0.25 ये इसका तरीक़ेकार है। अभी हम इसकी फर्दर एग्जांपल करेंगे, आपको सारी को मसला नहीं है, सब चीज़ें क्लियर होंगी। सिर्फ हम उसको फर्दर डिवीजन किए जा रहे हैं, उसका आपको सामने नजर आ गया होगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये उसको रैंडमली अगर उसको हम फिल करें तो ऐसी चीजें बन जाती हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब जरा हम वापस चलते हैं अपनी व्हाइट बोर्ड पर। तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई। राइट सर, 0.5 से पॉइंट हिस्सों में करना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास, अब आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है कि ये 1/8 का क्या चक्कर होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैंने इसको 1 बनाना है ना, तो मैंने इसको 1/8 प्लस 1/8 प्लस 8 दफा इसको मैं ऐड करूंगा तो ये 1/8 बन जाएगा। क्या मतलब है कि 1/8 को मैं 8 दफा करूंगा तो ये 1 बन जाएगा। एक चीज आपको ये क्लियर हो गई। दूसरी आपको ये चीज भी क्लियर हो गई कि ये 1/8 डेसिमल में क्या बनता है। याद है कि नहीं याद? 1/8 बनता है, देखो अब ये याद रखना, 1/2 कितना बनता था? 0.5। 1/4 कितना बनता था? 0.25, सॉरी 1/4। और 1/8 कितना बनेगा? 0.125। ये 0.5, ये 0.25, ये 0.125। और अगर मैं 16 का पूछूं कि अब क्या बनेगा, तो ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा आपका इसमें 0.0625। ठीक, फ्रैक्शन भी आपको क्लियर हो गई, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी आ गया। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस जरा दोबारा करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है, अभी हमने क्या किया, फ्रैक्शन की है जी। चैटिंग में क्या आ रहा है जी? एक दफा दोबारा दे दें, फास्ट में बता दें, गो थ्रू। दीदी दोबारा पता है कि दोबारा मैं करता रहूंगा तो इतना स्टूडेंट है, ये दोबारा क्लास आप फेसबुक पे लाइव होगी, वहां देख लीजिएगा। 0.5 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है जी, चलें जी। दफा 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 दोबारा एक दफा फास्ट में, ठीक है सर। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर जी, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन तो मेरे लेक्चर में क्वेश्चन तो मैं कराते ही नहीं हूँ बच्चों को। मेरी रेगुलर क्लास में पूछ लें क्वेश्चन तो बहुत बात की बात होती है। पहले कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए फिर क्वेश्चन तो आपको जहां मर्जी बिठा दो, आपको सीएसएस के एग्जाम में बिठा दो, उधर भी ऐसे सवाल आएंगे जहां ये सवाल आएंगे। जीआरई, जी मैट, इनिशियल तो मसला ही क्यों नहीं होता। अच्छा जी, डेसिमल में मल्टीपल करना है या डिवाइड करना है? जी मल्टीपल करना है, डिवाइड नहीं करना। वो भी हम करेंगे प्रैक्टिस का। अब जरा दोबारा से इन चीजों को देखते हैं और आपने थोड़ा गौर करना है। आपका मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, चैटिंग आप लोगों की थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो रही है ताकि मैं फोकस होके। अच्छा जी, अब ये एक बॉक्स है आपके सामने। अगर आप काउंट करें तो ये टोटल वाइट बॉक्सेस हैं 100 की क्वांटिटी में। ठीक है, अगर आप देखें तो ये आपके पास 100 की क्वांटिटी में बॉक्सेस हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 बॉक्सेस हैं। ठीक है, इन 100 बॉक्सेस से जरा अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे परसेंटेजेस को। कैसे पढ़ेंगे? बटास भी देखते हैं, परसेंटेजेस को भी देखते हैं, और हम इसको भी देखते हैं। आपने साइड पे देखा होगा, अभी मुझे इस वक्त मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, अच्छा ये आप लोगों की चैटिंग ऑन हो रही है,
सिर्फ आपने आंसर्स के लिए चैटिंग यूज करनी है। कोई सवाल क्वेश्चन, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पूछते हैं सर कल टेस्ट होगा। अब जरा सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोचें कि मैं 50 बच्चों को इस वक्त फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फ्लो में, सवाल आता है सर कल टेस्ट होगा, तो क्या ये सही तरीका है सवाल पूछने का या गलत तरीका है? खुद असेस करें, ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड कोई सवाल है जरूर पूछे, मैं जवाब दूंगा, लेकिन कल टेस्ट होगा सर, पेपर में ये आएगा या नहीं आएगा, भाई ये 50 लोग या मैं पागल हूँ अगर ये पेपर में नहीं आएगा तो वो भी अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मैं अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। तो ये नॉनसेंस सवाल होते हैं। समटाइम्स सवाल बहुत अच्छा होता है लेकिन गलत टाइम पे पूछा जाए तो नॉनसेंस हो जाता है। तो आप सवाल जरूर पूछें, लेकिन देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन एक चीज जल्दी। तो प्लीज चैटिंग में आप सिर्फ आंसर्स कीजिएगा, कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो वो भी लिख सकते हैं। चैटिंग आप लोगों की ऑन हो रही है। चलें जी। अच्छा, अब मुझे आपने सिर्फ ये बताना है कि इस वक्त टोटल इस पूरे बॉक्स के अंदर जो डब्बा बना हुआ है इसके अंदर व्हाइट बॉक्सेस कितने हैं, कितने परसेंट हैं? व्हाइट बॉक्सेस कितने परसेंट हैं? 100 100 100%। परसेंट का साइन लाजमी लगाइए करें जी, परसेंट, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शन, तो 1 में से सारे ही 1/1, 1/1 सारे के सारे व्हाइट हैं। अच्छा, और फ्रैक्शन में पूछूं तो 1 पूरा 1.00, क्योंकि फ्रैक्शन हमें पता है 0 से 1 के दरमियान में होती है, ये 100% हुई है तो ये 1 हो गया। अच्छा जी, अब जरा मैं क्लिक करता हूं, अब देखें ऑरेंज बॉक्सेस की फ्रैक्शन को देखें, ऑरेंज बॉक्सेस की परसेंटेज को देखें और ऑरेंज बॉक्सेस की फ्रैक्शन को, सॉरी डेसिमल को देखें। तीनों चीजें अफेक्ट हो रही हैं इस बॉक्स से। अब देखते जाएं कि क्या क्या फर्क पड़ता है। मैंने जब 4 को सिलेक्ट किया तो 24/25, अब ये क्या मतलब है कि 24/25 कैसे आ गया? ठीक है, ये तो 1/25 होना चाहिए था, तो वो ऑटोमेटिकली 24/25 बनता है कि टोटल 25। अच्छा, ये 25 क्यों आ रहा है? अब ये एक मसला हो गया ना, वैसे तो 96% है, यहाँ पर ये है कि 24/25, 1/25 की तो 1 बाय कितना होना चाहिए था आपके पास? 76 होना चाहिए था। ये जरा देखिए, अब यहाँ पर आपको बात समझ आएगी। बेसिकली हुआ क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। ये इस वक्त आपके पास टोटल ऑरेंज बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 आपके पास ऑरेंज बॉक्सेस हैं। ठीक है, कितने में से, कितने में से बॉक्सेस हैं? 5, 100 में से, टोटल 100 थे ना, तो ये कट के आपके पास हो गया 1/20। और अगर ये 1/20 है तो ऑटोमेटिकली कितने बाकी बचे हुए हैं? 1 2, जो व्हाइट बॉक्सेस हैं वो आपके पास, अगर ये 1 2 3 4 5, 5 आपके पास है तो 95 बाय, एक मिनट रुके, 95/100 था, तो ये कट गया 2 से, 5 से कटा तो क्या आया आपके पास यहाँ पर? 20, और यहाँ पर क्या आया? 19। तो ये उसने इक्वेशन सिंप्लीफाई कर ली है। मैं जरा इसको चेक लगा देता हूँ ताकि ये आपको मसला अब नहीं होगा। अब देखें जरा, अब आपको क्लियर है कि 100 में से 95 वाइट हैं, 100 में से 5 ऑरेंज हैं, 5% ऑरेंज है, 95% वाइट है, 0.95 आपके पास वाइट हैं और 0.05 आपके पास ऑरेंज हैं। तो इसी इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई का मतलब होता है इसको मिनिमम डिवीजन तक ले जाएं डिवाइड करके, तो वही चीज आ जाएगी तो आपके पास पहले थी। अभी देखते जाएं, इंक्रीज होता जाएगा और उसके जरा असरात देखते जाएं। जब हमने 10 बॉक्सेस किए तो क्या होगा, ये देखिए, अब ये बन गई इक्वेशन और मैं इसको नंबर करता जाता हूँ और आप सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट देखते जाएं कि क्या पड़ता है। इस वक्त ये 20 हो गए हैं। ठीक है, वाइट की परसेंटेज देखें, ऑरेंज की परसेंटेज देखें, आपको सारी चीजें क्लियर। सर ये कैलकुलेटर है सिंपली कर लेता है, कर देता है। सर ये कैलकुलेटर है सिंपली कर देता है जी। कैलकुलेटर आपके पास एग्जाम में नहीं होगा और ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, मुझे पता और आपको भी पता क्या ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में क्या आएगा उसके लिए समझना जरूरी है जी। ठीक है, अब आपको परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल का कोर कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कैसे काम कर रही होती हैं, कैसे मैचअप हो रहा होता है। अब जरा हम चलते हैं दोबारा, इसी क्लास 2 हम लेंगे इंशाल्लाह परसेंटेज की, उसके अंदर क्वेश्चन भी करेंगे और सारी चीजें करेंगे जी। माइक आप लोगों के ओपन है?
ये क्लास खत्म हो गई तो आप इसी आईडी से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर। जी, ये क्लास खत्म हो गई तो हम 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इसी आईडी से दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा काइंडली। थैंक यू।